हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। इलस्ट्रेशन 4 एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है आपके। और इलस्ट्रेशन 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, तो वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इक्विटी शेयर के बायबैक से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलेगा। ये आपके हर कॉन्सेप्ट में देखने को भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन से रिलेटेड, और साथ ही इसमें जो देखने को मिलेगा आपको इसोप, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, वो भी देखने को मिलेगा। और साथ ही जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी रिडम्पशन, मतलब ओन डिबेंचर करके जो है कॉन्सेप्ट आपके, तो वो वाला भी आपको देखने को मिलेगा डिबेंचर की रिडम्पशन से रिलेटेड। तो ऐसे कॉन्सेप्ट, चार कॉन्सेप्ट आपको नए नए देखने को मिलेंगे। और बाकी जो है नॉर्मली जो है क्वेश्चन में है बाकी की इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सेल लिमिटेड है उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो कि एक नॉन लिस्टेड कंपनी है। इन्होंने जो है अपनी डिटेल फर्निश की है फॉलोइंग बैलेंस शीट की, जो कि कब की है, एज 31 मार्च 11 को, ठीक है। तो ये अपन को पता चल चुका है। देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या बताया, सबसे पहले अपन को इक्विटी शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसमें शेयर होल्डर फंड गिवन है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में भी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में अगर जाए तो नॉन जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपन को गिवन है। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल गिवन है। एसेट साइड में देखिए तो नॉन करंट एसेट्स में पीपी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन। इसके बाद करंट एसेट्स में जाते हैं अपन, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और साथ ही नोट्स टू अकाउंट्स की अपन को इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी 4 पॉइंट में कवर की है, यानी कि 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके 4 अलग अलग पॉइंट में कवर किए गए हैं। तो अपन जैसे जैसे जो है क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज वगैरह करते हुए आ रहे हैं, अपन उसी अकॉर्डिंग इस जो ये सारी एंट्रीज को भी अपन अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है इनफ्लो से रिलेटेड सारी एंट्रीज अप्रोच करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के ये बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले कंपनी के जो है यहाँ पर रिडीम करना चाह रही है, फर्स्ट वाले पॉइंट में, कि कंपनी जो है रिडीम करना चाह रही है यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि एट अ प्रीमियम वो करना चाह रही है, ठीक है। और ये चीज़ पूरी कब हो रही है, 1 अप्रैल को। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट में बताया है कि कंपनी बायबैक करना चाहती है अपने 3 लाख इक्विटी शेयर्स को, जो कि कितने के हैं, जो कि है तो ₹10 ईच के, पर कंपनी जो है उनको मतलब जो है ऑफर करना चाह रही है बायबैक के लिए ₹30 पर शेयर पर। और ये पेमेंट किससे किया गया है यहाँ पर, दिस पेमेंट इज मेड आउट ऑफ यूज बैंक बैलेंस। मतलब जो पिछली भी एंट्रीज जो है इलस्ट्रेशन में अपन देखा है कि जो है बैंक अकाउंट से कैसे अपन पेमेंट करते हैं और उसको बैलेंस कैसे रिड्यूस करते हैं। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट में अपन को बताया है कि कंपनी उसमें मतलब जो बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं उसमें इंक्लूडेड है, क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर जो है कंपनी के इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है, ये फर्स्ट लाइन अपन को कहना चाह रही है। इसके बाद जो बताया गया कि इनकी कॉस्टिंग, यानी कि ये जो कॉस्ट है रुपीज़, है तो 2 लाख के, पर इनकी फेस वैल्यू कितने की, ₹2.20 लाख की, ठीक है। तो आगे बताया गया कि दिस डिवेंचर वर कैंसिल्ड ऑन 1 अप्रैल 2011, जो कि सेम डेट जो कि यहाँ पर अपन को देखने को मिली थी, सेम ये सेम डेट इसकी भी है, ठीक है। मतलब सेम डेट पर ही दोनों काम हो रहे हैं, मतलब ये चारों एंट्री जो है वो आपको सेम डेट पे देखने को मिलेगी। आगे क्या बताया गया आप देखिए, फोर्थ पॉइंट में अपन को बताइए कि जो कंपनी है उनके पास जो है 1 लाख, उन्होंने 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग उनको बताया गया है। और ये जो है कब बताया गया है, इस मेंशन डेट को, यानी कि 1 अप्रैल को। और कंपनी क्या कर रही है, अपने जो है एम्प्लॉयज़ को ऑफर करना चाह रही है जो शेयर्स है ₹20 पर शेयर पर उनकी मार्केट प्राइस यहाँ पर मार्केट में कितनी है, ₹30 पर शेयर। कहने का मतलब ऐसा है कि जो है नॉर्मली ₹30 का जो मार्केट शेयर प्राइस चल रहा है, उसको कंपनी जो यहाँ पर जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ₹20 में ही ऑफर कर रही है। क्योंकि इसोप में क्या होता है नॉर्मली, कि इसोप में कंपनी क्या करती है, जितने भी अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, वर्कर्स वगैरह होते हैं, उनको कंपनी जो है इसोप ऑप्शन जो है देती है। और उसमें वो क्या करती है, जो नॉर्मली जितनी भी मार्केट प्राइस रहती है उससे कम में ऑफर करती है, ताकि वो उस उन शेयर्स को जो है
परचेज कर सकें। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर इसमें एक चलता है। और ये मार्केट प्राइस भी अपन को पता चल चुका है, और अपन ने जो ऑप्शन प्राइस मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने एक्सरसाइज प्राइस। तो इसके बाद ये क्या दिया हुआ है कि ये जो इसोप आउटस्टैंडिंग है ये इंक्लूडेड है किसमें, करंट लाइबिलिटीज़ में। यानी कि इसका जो इंक्रीज डिक्रीज होना है, यानी कि जो भी एडजस्टमेंट होना है वो करंट लाइबिलिटीज़ में आपको देखना है कि करंट लाइबिलिटीज़ में वो इंक्लूडेड है। इसके बाद बताया गया 1 अप्रैल को, इस तारीख को जो एम्प्लॉयज़ जो है उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया अपने अपने ऑप्शंस को। जो इसोप वाला ऑप्शन होता है, इसोप प्लान, तो वो उन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया 50,000 शेयर्स पे। यानी कि उनको ऑप्शंस दिए होंगे जिनमें से उन्होंने 50,000 शेयर्स यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए। 1 लाख के थे पर 50,000 ही यहाँ पर एक्सेप्ट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है आपके पास अवेलेबल। और आगे लास्ट में क्या पूछा भैया फिर 5th पॉइंट में कि इससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और 6th पॉइंट में पूछा गया कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करो आफ्टर एडजस्टमेंट। बोला नहीं है पर 1 अप्रैल को है, यानी कि आपको आफ्टर एडजस्टमेंट की जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन एंट्रीज वगैरह कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले अपन जो भी इनफ्लो से रिलेटेड एंट्रीज वगैरह होती है वो अपन इनफ्लो से रिलेटेड एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले अपन चले जाते हैं, देखिए इनफ्लो से रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज होती है। सबसे पहले कोई भी सेल वगैरह हुआ है किसी भी चीज़ का, जैसे वो कुछ भी हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा उस कंडीशन में। और जो भी अपने सेल किया है वो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद जो अपने निकल जाता है प्रॉफिट या फिर लॉस। फिर अपन देखते हैं सेकंड पॉइंट पे कि शेयर फाइनल कॉल, यानी कि कुछ अनकॉल्ड कैपिटल तो नहीं है। तो ये चीज़ अपन बैलेंस शीट में चेक करते हैं, तो कुछ अनकॉल्ड कैपिटल इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड एंट्री इधर नहीं होनी, क्योंकि न तो कुछ सेल किया है और ना ही अनकॉल्ड कैपिटल वाला कुछ मामला है इधर। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं जो इनफ्लो से रिलेटेड कि इसोप वगैरह है या नहीं। तो इसोप सिचुएशन में है तो इसोप से रिलेटेड एंट्री होनी है। जिसके बाद जो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाईबैक, और जो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाली एंट्री होगी, जो कि ऑन डिवेंचर करके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है आपके। तो सबसे पहले अपन कौन सी एंट्री पास करेंगे आपको पता चल चुका होगा। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि आपकी इनफ्लो से रिलेटेड एंट्री। तो इनफ्लो से रिलेटेड एंट्री जो है आपकी इसोप से रिलेटेड है। तो इसोप आपको पहले एंट्रीज में समझा देता हूँ कैसे एंट्रीज का फ्लो होगा इधर, मतलब कैसे कैसे एंट्रीज होनी है इधर। तो इसोप मैंने आपको पिछली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट वीडियो थी उसमें भी ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन नहीं किया, पर इस वीडियो में क्योंकि आपके ये काम में आएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं आपको एंट्रीज डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, इसोप जब भी देती है वो, तो वो फ्यूचर में देना होता है उसको। मतलब ऐसा नहीं होता कि इसोप डिक्लेयर कर दिया और उसी टाइम वो इसोप दे दिया। इससे रिलेटेड जो है कुछ कंडीशंस वगैरह यहाँ पर दी जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वेस्टिंग पीरियड के नाम से वो होता है। तो वो वेस्टिंग पीरियड इस क्वेश्चन में है, और कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी हुई होगी, और बताया है कि आगे फ्यूचर में कभी भी उसको जब एक्सरसाइज पीरियड आ जाता है, यानी कि जिस टाइम वो उसको जो है शेयर ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, अलॉट कर दिए जाएंगे, तो वो यहाँ पर पीरियड बताया गया है। तो वो जब भी टाइम आता है तब कंपनी को जो है एक बारी खर्चा होता है, क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि 30 रुपीज़ मार्केट वैल्यू थी पर शेयर की, पर उस जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कितने, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितने में ऑफर किया जाता था, ₹20 पर शेयर। तो ₹20 पर शेयर यानी कि सीधा सा उनको लॉस कितना हो रहा था कंपनी को, ₹10 पर शेयर का। तो ये जो ₹10 पर शेयर का लॉस है, कंपनी क्या करती है हर साल, मतलब जब से उन्होंने जो है ऑप्शन देने का बताया है, अनाउंस किया है, तब से लेकर कंपनी जो है हर साल जो है कुछ कुछ लॉस जो है बुक करते हुए चलती है एज अ प्रोविज़न, कि आगे जब भी हमको देना है तो उस साल एक साथ हमारे ऊपर बर्डन ना पड़े। तो इसलिए हर साल अपन खर्चा रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। इसकी एक पूरी कैलकुलेशन भी होती है, पर आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपके जो है इसोप वाला चैप्टर जो है एडवांस अकाउंट्स में था, उससे उसमें जो है पूरी कैलकुलेशंस भी अपन करते थे। तो नॉर्मली आपको सिर्फ ये समझना है कि ईसी अकाउंट डेबिट अपन करेंगे और टू इसोप आउटस्टैंडिंग करेंगे। अब देखिए नॉर्मल जो खर्चा होता है, ईसीए मतलब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, मतलब एम्प्लॉय के कंपनसेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है उसको ईसी बोलते हैं। तो ईसी डेबिट करेंगे, और इसको अगर आप इसी साल पे कर देते तो आप जो है ईसी अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते। जैसे कि सैलरी में होता है, सैलरी आपने पे की है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है। पर अगर आपने सैलरी पे नहीं की उस साल, मतलब सैलरी आपने ड्यू तो कर दी पर पे नहीं की, तो आप उसको क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में भेज देते हैं। उसी तरह
सेम उसी तरह इसी इसमें अपन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनी ने प्रिडिक्ट किया है कि फ्यूचर में हम जो है एम्प्लॉयज़ को इसोप देंगे, पर अभी जो है उनका लॉस एक्चुअली में हुआ नहीं है, तो इसलिए इसोप आउटस्टैंडिंग करके वो अपनी लाइबिलिटीज़ बुक करेंगे और जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस है उस साल के P&L में वो बेचते जाएंगे। मतलब जो है खर्चा एक तरह से उन्होंने बांट दिया हर साल के P&L में। तो P&L अकाउंट डेबिट होगा और टू अपने राइट ऑफ हो जाएगा ईसी, तो ईसी से डेबिट हुआ, ईसी एक बार क्रेडिट हुआ, यानी कि ईसी तो कैंसिल हो गया। बचा कौन सा अकाउंट यहाँ पर, जो है इसोप आउटस्टैंडिंग। अब जब भी एक्सरसाइज पीरियड आएगा, मतलब एक्सरसाइज पीरियड में क्या होता है कि जब भी कंपनी एज ए जो है अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देगी अब, तो सबसे पहले उन उसके पास पैसा आना है। जो नॉर्मल इशू की एंट्री होती है सेम वैसी एंट्री होनी है कि पैसा आएगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि फेस वैल्यू से जितना ऊपर होता है वो प्रीमियम होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यहाँ पर क्रेडिट हो जाए। अब डेबिट क्या होगा, जो डिफरेंस होगा अपने मार्केट प्राइस और जो अपन ने ऑप्शन दिया है जितने रुपए में, तो वो वाला प्राइस, इसका जो डिफरेंस होगा पर शेयर का, उससे अपन रिकॉर्ड करेंगे अपने इसॉप आउटस्टैंडिंग का यहाँ पर डेबिट बैलेंस। तो ये एंट्री है आपके कुछ कि आपने सबसे पहले बैंक से रिसीव किया जो भी आपने शेयर अलॉट किया अपने एम्प्लॉयज़ को, उससे रिलेटेड इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि फेस वैल्यू को उनको अलॉट किया, फेस वैल्यू से जितना ऊपर अमाउंट है उसका शेयर का, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा और साथ ही रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, या आपके सीधा सीधा आपके बैलेंसिंग फिगर भी अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एंट्री आपकी, आपको ले चलता हूँ यहाँ पर अपने उस पर PDF पर। तो PDF पे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1 लाख जो यहाँ पर बताया गया था कि 1 लाख जो शेयर से 1 लाख इसोप है, उससे रिलेटेड कंपनी ने प्रोविज़न पहले बनाया हुआ है, और इसोप आउटस्टैंडिंग करके वो जो है यहाँ पर कहाँ पे दिख रहा है, अपने करंट लाइबिलिटीज़ में। तो लाइबिलिटीज़ वो बुक हो गई थी हर साल के हिसाब से जो अपने होता जा रहा था, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने पहले से लाइबिलिटीज़ बुक करते हुए करंट लाइबिलिटीज़ में उसको दिखा दिया था। अब इस साल क्या हो रहा है, जब ये एक्सरसाइज पीरियड होता है, मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज पीरियड में अपने पास इनफ्लो होता है, इसलिए जो एंट्री है वो इनफ्लो से रिलेटेड हो जाती है। तो इनफ्लो कैसे होगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट अपने डेबिट होगा और 50,000 शेयर्स पर, मतलब जितनी भी एंट्री होनी है वो 50,000 शेयर्स पर ही होनी। 50,000 शेयर्स पर अपन जो है एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो फेस वैल्यू पर अपना जो है इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, और जितना भी फेस वैल्यू से ऊपर अमाउंट है, तो ₹30 यहाँ पर फेस वैल्यू से कितना ऊपर हुआ, यहाँ पर ₹20, तो ₹20 से जितना भी अमाउंट होगा वो अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही अब जो डेबिट होगा ECE, या तो आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो इसको, या फिर ECE जो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा कितने से, कितना आपने दिया है, मतलब कितना आपने एक्स्ट्रा दिया है ECE, तो ₹20 यहाँ पर आपने दिया है, पर वो ₹30 का था, यानी कि ₹10 पर शेयर आपके ECE निकल जाएगा। और फोर्थ चीज़ यहाँ पर कि आपकी उसमें कितना आएगा बैंक अकाउंट से बैलेंस, तो बैंक अकाउंट से जो आपके अमाउंट आएगा वो ₹20 पर शेयर आने वाला है। तो ₹20 पर शेयर, क्योंकि अपने इतने रुपये में एक्सरसाइज करने के लिए उनको यहाँ पर ऑफर किया है। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री पे चलते हैं अपन। फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसके बाद जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग या स्टॉक आउटस्टैंडिंग जो है उसको डेबिट करेंगे अपन 5 लाख से। 5 लाख से क्यों, क्योंकि 50,000 शेयर्स थे जो कि एक्सरसाइज हुए थे, और एट द रेट ₹10 पर शेयर यहाँ पर अपने इसोप का आउटस्टैंडिंग हुआ था, जो कि अपन यहाँ पर देखा था। देखो फिर से मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको, ये जो ईसोप का इसी ₹10 पर शेयर था, तो ये चीज़ अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई किए ₹10 पर शेयर, और यही 50,000 शेयर थे और ₹10 का ये था पर शेयर का, तो ये 5 लाख आ जाएगा। और प्रीमियम कितना था अपने पास, ₹20 पर शेयर, और ये कितने था 50 लाख, 50,000 पर 50,000 शेयर्स पर, जो कि 10 लाख अपने निकल कर आ जाता है। फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद जो सेकंड एंट्री देखते हैं, सेकंड एंट्री क्या है। सेकंड एंट्री अपने पास अब जो भी आउटफ्लो से रिलेटेड है, आउटफ्लो कैसा भी सीक्वेंस आप चलाओ कोई दिक्कत नहीं। तो आउटफ्लो में जैसे जैसे सीक्वेंस यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे फर्स्ट पॉइंट से चलाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि कंपनी रिडीम करना चाहती है प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इसके लिए अपन को प्रेफरेंस शेयर की डिटेल भी पता होनी चाहिए। प्रेफरेंस शेयर्स है आपके 20 लाख के, और कंपनी रिडीम करना चाह रही है 10% प्रीमियम पर, तो 20 का 10% हो जाएगा 2 लाख, यानी कि 22 लाख में कंपनी देना चाह रही है, जिसमें फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी अपने
मतलब इक्विटी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है डेबिट होंगे 20 से, और 2 लाख से प्रीमियम डेबिट होगा, और 22 लाख से प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो ये एंट्री अपन देख लेते हैं। सेकंड एंट्री, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर हो चुका है डेबिट 20 लाख से, और प्रीमियम हो चुका है अपने डेबिट 2 लाख से, और साथ ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट कर दिया 22 लाख से। सीधा सा जो प्रीमियम आपने यहाँ पर डेबिट किया है उसको क्रेडिट करके यहाँ पर राइट ऑफ कर दो उसके रिजर्व से, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको यहाँ पर जो क्रेडिट है उसको डेबिट करके यहाँ पर उसको पेमेंट कर दो। तो 22 लाख से प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि डेबिट हो गया, और इसको अपन ने कर दिया पेमेंट। और जो प्रीमियम है, प्रीमियम को अपन कर देंगे राइट ऑफ अब उसके अवेलेबल रिजर्व से। प्रीमियम यहाँ पर राइट ऑफ हो चुका है, देखिए जो डेबिट था यहाँ पर वो क्रेडिट हो चुका है, और इसके लिए जो है हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम में अपन यूज़ करते हैं, तो 2 लाख का ये भी राइट ऑफ हो चुका है। तो कितनी एंट्री, 4 एंट्री अपनी कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड भी हो चुकी है, इसके साथ ही जो है सेकंड भी हो चुकी है। अब जो है लास्ट एंट्री अपन को क्या करनी पड़ती है, देखिए CRR अपन को बनाना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया था, देखिए कि जो पिछले इलस्ट्रेशन में अगर आपको आपने देखा हो तो कि ICI क्या करता है कि जो भी बायबैक रहता है और साथ ही जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन रहता है उसमें क्या करता है कि जो दोनों की जर्नल एंट्री रहती है उसमें CRR की एंट्री वो दोनों की कंबाइंड करके बनाता है, यानी कि एक साथ ही बनाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी बायबैक है साथ ही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, इन दोनों की CRR की एंट्री आपको एक साथ बनानी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री तो कंप्लीट कर चुके हैं, बायबैक की भी कर लेते हैं, और फिर लास्ट में अपन दोनों की CRR की एंट्री एक साथ बना लेंगे। तो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो आउटफ्लो वाला है कि अपन को कंपनी क्या दे रही है यहाँ पर बायबैक के लिए, बोल रही है कि 3 लाख इक्विटी शेयर जो है कंपनी बायबैक करना चाहती है, जो है तो ₹10 ईच के, पर कंपनी जो है ऑफर कर रही है ₹30 पर शेयर पर अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, इसके बाद जो है जो लाइन दी हुई है, द पेमेंट फॉर द अबव वॉज मेड आउट ऑफ यूज बैंक बैलेंस। ये लाइन अपन ने पहले भी इलस्ट्रेशन में देखी है, जिसमें नॉर्मली जैसे अपन चलते आ रहे हैं वैसे ही अगर आप इसको इग्नोर भी करते हुए चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए 3 लाख इक्विटी शेयर जो आपके वो अपन 30 पर शेयर पर यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एंट्रीज आपको बता दूं कि एंट्रीज इसकी कैसे होती है। तो एंट्रीज में अगर आप देखो तो सबसे पहले बायबैक से रिलेटेड अपन ड्यू एंट्री करते हैं, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अपने होता है डेबिट, और प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक जो है जितना भी फेस वैल्यू से ऊपर होता है वो वाला अमाउंट अपन प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक में करते हैं डेबिट। इसके बाद जो शेयर बायबैक अकाउंट हो जाता है यहाँ पर क्रेडिट। अब सीधा सा जो डेबिट और क्रेडिट है उसको अपन को कैंसिल करना है, यानी कि प्रीमियम को कैंसिल करेंगे, प्रीमियम जाएगा क्रेडिट में, और साथ ही इसके लिए अवेलेबल जो राइट ऑफ करने के लिए अवेलेबल फंड रहता है वो अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रहता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कर देंगे डेबिट। इसके बाद जो शेयर बायबैक अकाउंट जो यहाँ पर क्रेडिट हो रखा है इसको करेंगे यहाँ पर डेबिट, और साथ ही इसको कर देंगे अब अपन पेमेंट। फिर लास्ट में अपन को बनाना पड़ता है CRR, जो कि मैंने आपको बोला था कि अपन दोनों का CRR एक साथ बनाएंगे, जो बायबैक है और जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनकी रिडम्पशन। तो अब आ जाते हैं अपने PDF पे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ड्यू एंट्री होगी, तो ड्यू एंट्री में जो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा वो 3 लाख इक्विटी शेयर से होगा, और वो जो है फेस वैल्यू से होगा। तो एंट्रीज पर चलते हैं, देखिए 3 लाख इक्विटी शेयर्स, और ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ कि ₹30 पर शेयर यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि जो है शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट होगा ₹30 पर शेयर से। तो एंट्रीज पे चलते हैं। सबसे पहले एंट्रीज में आप देख सकते हैं, सबसे पहले ड्यू एंट्री होगी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि 3 लाख इक्विटी शेयर्स थे आपके, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 लाख इक्विटी शेयर्स थे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹10 पर शेयर से, तो आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। इसके बाद जो 3 लाख जो इक्विटी शेयर्स थे उसको करेंगे अगर ₹20 से, क्योंकि जितने मतलब ₹30 में ऑफर किया जा रहा था और वो फेस वैल्यू से कितना ऊपर था, वो ₹20 मतलब ऊपर था, यानी डिफरेंस अगर अपन देखें तो ₹20 पर शेयर आता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 60 लाख आ जाएगा, और साथ ही 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे ₹30 पर शेयर से, तो ये आ जाएगा अपने पास 90 लाख। तो इस तरह से भी अपन ने आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री अपन करेंगे, ये जो प्रीमियम आपको दिख रहा है इसको राइट ऑफ करने की, और ये जो इक्विटी शेयर बायबैक है इसको पेमेंट करने की। तो देखिए शेयर बायबैक अकाउंट जो क्रेडिट हो रखा है यहाँ पर, इसको अपन पेमेंट करेंगे 6 एंट्री में। तो शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट कर देंगे और उसको बैंक से पेमेंट कर देंगे 90 लाख का, और साथ ही जो प्रीमियम है, अब ये जो एंट्री यहाँ पर ये कंबाइन करके की हुई है, जो अपन नॉर्मली करते हैं कि शेयर बायबैक जो प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट करते हैं, फिर उसको जो यहाँ पर राइट ऑफ करने के लिए अपन उसको क्रेडिट करके सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करते हैं। तो इसमें क्या कर रखा है कि जो है डायरेक्ट जो शेयर प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक एक बार डेबिट होता है फिर क्रेडिट होता है, तो उसको कैंसिल आउट करके आपको डायरेक्ट ये सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली एंट्री दे रखी है। एक बार फिर से अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं नोट्स में आपको करके ये बताता हूँ कि कैसे ये होता है।
कि जो यहाँ पर प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक आप डेबिट देखने को, मतलब डेबिट जो आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर सेम क्रेडिट भी होता है। तो आईसीआई ने क्या किया है, इसको कैंसिल किया है इस वाली एंट्री के साथ, और जो ये नेट ऑफ एंट्री बची, देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम तो बचा यहाँ पर डेबिट, और साथ ही शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट बचा है। तो ये जो है नेट ऑफ एंट्री उसने कर दी है इस एक, मतलब ये जो दो फर्स्ट और थर्ड एंट्री इसको मर्ज करके एक ही एंट्री उसने बना दी है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अलग अलग एंट्री जो सिखाई गई है वो ही आपको करना है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही आपको अलग अलग करना है 60 लाख से, और उसको राइट ऑफ करने की भी एंट्री अलग से करनी है। तो ये हो चुकी है अपनी बायबैक से रिलेटेड एंट्रीज, ठीक है। इसके बाद जो सी क्रिएट करते हैं अब, तो सी क्रिएट करने के लिए अब अपन को क्या चाहिए, दोनों की फेस वैल्यू चाहिए। क्योंकि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर जितने भी रिडीम होने उसकी फेस वैल्यू अपन ले लेते हैं, ठीक है। और जो भी जितने भी यहाँ पर बायबैक होने शेयर्स उसकी भी फेस वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और उनसे लेस कर देंगे अगर कुछ फ्रेश इशू किया गया है बायबैक या फिर रिडम्पशन के पर्पज़ से, और फिर जो बैलेंस निकल कर आएगा वो अपने सी निकल कर आ जाएगा। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर देखते हैं सबसे पहले कितने रिडीम हुए और उसकी फेस वैल्यू क्या थी। तो प्रेफरेंस शेयर अपने फेस वैल्यू पर ही इशू किए गए थे, और इसका रिडम्पशन कितने था यहाँ पर 20 लाख। तो 20 लाख यहाँ पर लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर्स के। तो 20 लाख अमाउंट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स का आ चुका है। इसके बाद जो अगर देखें बायबैक, तो बायबैक कितने थे, 3 लाख के इक्विटी शेयर्स थे और 10 ईच थे, यानी कि 30 लाख का अमाउंट अपने बायबैक से निकल कर आ जाते हैं। टोटल अमाउंट अगर अपन देखें तो 50 लाख यहाँ पर आ जाता है। अब अपन चेक करेंगे कुछ फ्रेश इशू से रिलेटेड है या नहीं है। तो फ्रेश इशू अगर बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन गिवन है तो वो अपन देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी तक अपन ने पढ़ा है उसमें भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। तो यानी कि फ्रेश इशू आपके हो जाएगा नील। तो 50 लाख का सीधा सीधा आपको सी बनाना पड़ेगा। अब सी का बैलेंस होता है यहाँ पर क्रेडिट, तो सी को करेंगे क्रेडिट। और इसके लिए जो है अवेलेबल रिजर्व कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं अपने पास रेवेन्यू रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर अपन सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर लेते हैं, और साथ ही जो है लास्ट में अपन यूज़ करते हैं P&L। तो ये कुछ रिजर्व होते हैं इसके लिए। तो अपन देख लेते हैं सबसे पहले फंड्स अवेलेबल है या नहीं है। रेवेन्यू रिजर्व सबसे पहले चेक करेंगे कितना है। तो रेवेन्यू रिजर्व है अपने पास 50 लाख, और अपन को चाहिए ही 50 लाख, यानी कि पूरा पूरा यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि रेवेन्यू रिजर्व हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, और अपन सी क्रिएट कर लेंगे, यानी कि सी अकाउंट क्रेडिट। तो 50 लाख से यहाँ पर अपन ने इसको बना लिया। तो 7th और 8th एंट्री जो है दोनों कंप्लीट हो चुकी है एक साथ ही। 7th और 8th क्यों बोली मैंने यहाँ पर, एक तो यहाँ पर बायबैक से रिलेटेड करनी थी अपन को, और एक प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन से रिलेटेड करनी थी, जो कि अपन प्रेफरेंस शेयर्स में भी सी बनाते। तो ये दो एंट्री एक साथ मैंने कर दिया कंबाइन करके, जो कि आई से भी ऐसा ही जो है अप्रोच लेकर चलता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट एंट्री क्या बचती है अपने, लास्ट एंट्री 8th के बाद अपन अब आते हैं, देखिए कौन सी, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर वाली एंट्री। तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अब अपन को क्या करना है, देखिए कैंसिल करना है। कैंसिल के क्वेश्चन में बोला है कि 1 को आपको कैंसिल करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया कि इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर वाली एंट्रीज कैसे होती है, उसका कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। अब देखो ये वाली जो एंट्री होती है, ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट जो अपन को परचेज करने पड़ते थे, वो एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अब वो मेरे को कैसे पता लगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में खुद ने बोला है कि हमने फर्स्ट वाली एंट्री जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन इस वाली लाइनें हमें दिए। देखिए अब वो कैसे भी आपको पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर का जो है बैलेंस इंक्लूडेड है, जिसका कॉस्ट तो है 2 लाख पर, और फेस वैल्यू कितना है 2.20 लाख, और उनको कैंसिल करना है अपन जा रहे हैं। यानी कि ये जो अपन इन्वेस्टमेंट परचेज करते थे वो एंट्री पहले से ही, परचेज वाली एंट्री पहले से ही हो रखी है। इसका मतलब जो है उसका बैलेंस अपन को बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ये एंट्री अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन को जो एंट्री करनी है सिर्फ ये वाली करनी है, यानी कि कैंसिल अपन को करना है, जिसमें अपन क्या करते हैं सबसे पहले डिबेंचर को करते हैं डेबिट, क्योंकि अपन को डिबेंचर को कैंसिल करना है। और ये किससे होते हैं, यहाँ पर फेस वैल्यू से डेबिट होते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर फेस वैल्यू भी गिवन है। और जो ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है वो अपनी किससे डेबिट क्रेडिट होंगे, अपने कॉस्ट से। तो वो अपनी कॉस्ट से क्रेडिट हो जाएंगे, और जो डिबेंचर है वो अपनी फेस वैल्यू से यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। और जो डिफरेंस रहेगा बैलेंसिंग फिगर, वो या तो आपके लॉस निकल कर आ जाएगा या फिर आपके प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो इसकी भी लास्ट एंट्री पर अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपन जो है डिबेंचर्स जो भी है डिबेंचर्स, तो उनको यहाँ पर अपनी फेस वैल्यू से करेंगे डेबिट। तो डिबेंचर्स 2.20 लाख की फेस वैल्यू थी, क्वेश्चन में गिवन था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
2.20 लाख की फेस वैल्यू थी, तो डिवेंचर्स यहाँ पर 2.20 लाख से अपन ने कर दिया डेबिट। और जो इसकी कॉस्टिंग थी 2 लाख की, उससे अपन ने ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट को किया है क्रेडिट। ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट को अपन ने किया है 2 लाख से क्रेडिट, ठीक है। तो अब डिफरेंस जो निकल कर आएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ रहा है, यानी कि 0.20 लाख अपने प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लास्ट एंट्री भी समझ में आ गई होगी डिवेंचर से रिलेटेड। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपके जो है इस वीडियो में अपन ने कवर किए हैं। अब जो अपने फाइनली बचता है वो क्या बचता है, अपने एक इनफ्लो वाली एंट्री भी कर ली है, साथ ही आउटफ्लो से रिलेटेड तीनों एंट्री, तीनों कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिए हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चारों कॉन्सेप्ट अपन ने कर लिए हैं। अब अपन को बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने का फ्लो अपन को पता ही है कैसे बनाते हैं। अपन एंट्रीज देखते हैं और साथ में उसका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते जाते हैं। देखिए अब अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाने के लिए अपन को एंट्रीज देखते हुए जाना है, और जो अपन को क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है उसके हिसाब से अपन जो अपन चेंजेस करते जाएंगे अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट जनरल एंट्री, जो क्या बोला गया है कि बैंक अकाउंट आपके जो इंक्रीज हुआ है सीधा सा 10 लाख से। तो 10 लाख यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा जो जनरल एंट्रीज यहाँ पर लाख वाले है, लाख में है मतलब पूरा, और लैक्स के टर्म्स में। और बैंक अकाउंट अगर अपन देखें तो जो है इंक्रीज हो रहा है 10 लाख से। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको जाना है, और लेफ्ट जो है आपके इधर साइड देखना आपको कि मैंने यहाँ पर 10 जो है 10 लाख यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इसके बाद जो अपन इसोप आउटस्टैंडिंग देखें तो 5 लाख से यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, ठीक है। इंक्रीज हुआ था मतलब ये जो है यहाँ पर, सॉरी इंक्रीज नहीं, लाइबिलिटीज थी, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर कैंसिल हुई थी, कम हुई थी, जो कि करंट लाइबिलिटीज में। तो करंट लाइबिलिटीज में जाएंगे अपन। करंट लाइबिलिटीज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज जो कि ट्रेड एंड ट्रेड पेबल्स के नाम से आपको शो कर रहा है, तो इसको लेस कर देना आपको 5 लाख रुपीज़ के अमाउंट से, ठीक है। इसके बाद जो अपन थर्ड एंट्री देखेंगे, शेयर कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो रहा था 5 लाख से। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो नोट्स टू अकाउंट में अपन को जाना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे और यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे 5 लाख का अमाउंट। इसके बाद अपन को क्या करना है, फोर्थ एंट्री देखनी, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके बढ़ रहा है 10 लाख से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आप जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, और 60 लाख के पास में जो आपको जो देखने को मिल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे 10 लाख रुपीज़ और। इसके बाद जो सेकंड फर्स्ट एंट्री अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है बढ़ता है सेकंड एंट्री पे। तो सेकंड एंट्री में अपन प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे थे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर हो रही थी डेबिट, जो कि 20 लाख से। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर पूरी कैंसिल हो चुकी है 20 लाख से, यानी कि इसको अगर क्रॉस भी कर दे अपन तो भी अपन को पता चल जाएगा। तो सीधा सा मैं आपको क्रॉस कर देता हूँ। और इसके बाद जो प्रीमियम ऑन जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ये कैंसिल होता है डेबिट होके। और एक बार ये जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा जब यहाँ पर वो अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। तो इतना अमाउंट अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम से कम कर देते हैं, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर से कम हुआ यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ से, ठीक है। इसके बाद जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर, ये भी एक बार डेबिट होता है, तो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को। और इसका जो नेट एंट्री है थर्ड एंट्री में, यानी कि 22 लाख से अपने बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस कम होने वाला है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फिर से जाना पड़ेगा अपन को, और यहाँ पर लेस करना पड़ेगा कितना, 22 लाख से, ठीक है। इसके बाद जो अपने क्या बचा है, इसके बाद जो है फोर्थ एंट्री अपन देखते हैं। फोर्थ एंट्री क्या थी, फोर्थ एंट्री में अपन जाते हैं। तो फोर्थ एंट्री जो है ये वाली एंट्री अपन ने पास कर दिया पहले से ही, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी अपन ने 2 लाख लेस कर दिया। फिफ्थ एंट्री में जाते हैं। फिफ्थ एंट्री क्या थी अपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि बायबैक से रिलेटेड थी। तो यहाँ पर कम हो रही थी अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख से। तो फिर से अपन जाएंगे शेयर कैपिटल में, नोट्स टू अकाउंट्स में, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको लेस करेंगे 30 लाख रुपीज़ से। तो ये भी अपने हो चुका है। सिक्योरिटीज प्रीमियम और कम करेंगे 60 लाख रुपीज़ से। ये वाली एंट्री नेट ऑफ थी जो मैंने आपको बताया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इधर कम कर दो 60 लाख रुपीज़, तो लेस कर देंगे 60 लाख रुपीज़। इसके बाद अपन को देखना है यहाँ पर इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, जो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है एक तरफ तो, और यहाँ पर जो कैंसिल होगा ये एक बार डेबिट होकर होगा। ये देखिए ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री यहाँ पर हो चुकी है कैंसिल। और इसका जो एंट्री में बचता है सिक्स एंट्री में, यानी कि बैंक बैलेंस अपन को कम करना है वापस से 90 लाख से। तो 90 लाख पर बैंक बैलेंस में जाकर उसको भी कम कर देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे और लेस कर देंगे 90 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये भी अपने हो चुका है। इसके बाद जो है एंट्री में जाएंगे वापस से, कौन सी, सिक्स एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। सेवन्थ एंट्री में पहुंचते हैं। तो जो यहाँ पर एक तो CRR अकाउंट, एक तो एक्स्ट्रा अपन को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना पड़ेगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आप एक्स्ट्रा CRR बनाएंगे, और ये कितने का बनेगा, 50 लाख रुपीज़ का। तो 50 लाख रुपीज़ यहाँ पर आपको शो कर देना है। इसके बाद जो आपको क्या करना है, आपको कम करना पड़ेगा रेवेन्यू रिजर्व कितने से, 50 लाख रुपीज़। तो रेवेन्यू रिजर्व पूरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये एडजस्टमेंट हो चुका है अपना 7th और 8th एंट्री का। इसके बाद कौन सी एंट्री बची अपने पास, इसके बाद जो है 9th एंट्री अपन देखें तो डिबेंचर यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं कितने 2.20 लाख के। तो डिबेंचर्स अपने पास कितने थे 4 लाख के थे, तो इसमें से लेस करें अगर अपन 2.20 लाख के तो अपने बैलेंस बच जाएगा। और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर है वो किस में इंक्लूडेड थे आपके करंट इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएंगे अपन और लेस कर देंगे कितने यहाँ पर 2 लाख। तो 2 लाख की दर से अपन लेस कर देंगे एज अ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर एक बार चेक कर लेते हैं वो किस में जो क्वेश्चन ने गिवन था। ये जो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स है वो आपके इंक्लूडेड थे इन्वेस्टमेंट में। हाँ सही किया अपन ने एडजस्टमेंट। और अब अपन को क्या देखना है, ये भी अपन ने कर लिया है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर वाला। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अब अपन को आपको रिजर्व एंड सरप्लस में आप इसको दिखा सकते हो 0.20 लाख से, ठीक है। तो 9th एंट्री भी अपने हो चुकी है कंप्लीट। तो ये कुछ एडजस्टमेंट थे जो कि बैलेंस शीट में आपको बनाने थे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वगैरह जितने भी पॉइंट चेंजेस होने थे वो मैंने आपको बता दिए। और बाकी जो भी पॉइंट चेंजेस नहीं होंगे, जैसे कि अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो वो भी आपको सेम टू सेम, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरिंग तो होगा, पीपी चेंज नहीं होगा। और साथ ही में यहाँ पर सिर्फ, हाँ सिर्फ पीपी चेंज नहीं होगा, बाकी की सब चेंज होंगे। तो ये इफेक्ट जो है कुछ आपको देने हैं बैलेंस शीट में, और नई बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर कर लेनी। और ये कुछ आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे, और आप जो नई बैलेंस शीट भी इसको चेक कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर कुछ पॉइंट रह जाता है तो आपको एक बार देख लेना है। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।